राजा विक्रमादित्य ने फिर से सिस्पा वृक्ष के समीप जाकर बेताल को नीचे उतारा और उसे कंधे पर उठाकर वापस लौट पड़ा। उसे लेकर जब वह वहां से चला तो रास्ते में बेताल फिर से बोला, राजन, मुझे पाने के लिए तुम बहुत परिश्रम कर रहे हो। तुम्हारे श्रम को मिटाने के लिए इस बार मैं तुम्हें एक नई कहानी सुनाता हूं। पूर्व सागर के तट पर ताम्रलिप्त नाम की एक नगरी थी। प्राचीन काल में वहां चंद्रसेन नाम का एक राजा राज किया करता था। वह राजा महाप्रतापी था। वह शत्रुओं का धन तो छीन लेता था किंतु पराया धन या संपत्ति को हाथ नहीं लगाता था। वह पर स्त्रियों से तो मुंह फिर लेता था किंतु रणभूमि में अपने दुश्मनों को बध करते हुए उसे तनिक भी संकोच नहीं करता था। एक बार उस राजा की ड्योढ़ी पर ही दक्षिण का सत्यशील नामक एक राजकुमार आया। सत्यशील ने राजा के पास अपने आने की सूचना भिजवाई और अपने अन्य साथियों सहित उनके सम्मुख अपनी निर्धनता दिखाने के लिए चिथड़े फाड़े। सत्यशील वहां प्रत्याशी बनकर अनेक वर्षों तक राजा की सेवा करता रहा किंतु राजा से कोई पुरस्कार ना पा सका। तब उसने सोचा, राजकुल में जन्म होने के बाद भी मैं इतना दरिद्र क्यों हूं, और दरिद्र होने पर भी मेरा मन में विधाता ने इतनी महत्वाकांक्षा क्यों दे रखी है। मैं अपने साथियों के साथ इस प्रकार राजा की सेवा कर रहा हूं और भूख से कष्ट पा रहा हूं, फिर भी राजा ने हमारी और एक बार भी आंख उठाकर भी नहीं देखा। सत्यशील ने यह बातें सोच ही रहा था कि एक दिन राजा आखेट के लिए बाहर निकला। घोड़ा और पैदल चलने वालों के साथ सत्यशील भी राजा के साथ वन में गया। आखेट करते हुए राजा ने उस वन में एक विशाल मतवाले सुअर का पीछा करने लगा। उसका पीछा करता हुआ राजा बहुत दूर एक दूसरे वन में जा पहुंचा। वहां घासपात से ढके मैदान में सुअर गायब हो गया और थके हुए राजा को उस महावन में दिशा भ्रम होने लगा। हवा से बातें करने वाले घोड़े पर सवार राजा के पीछे पीछे भूख और प्यास से व्याकुल सत्यशील उसे खोजता हुआ पैदल ही किसी प्रकार उसके पास पहुंच गया। सत्यशील को ऐसी बुरी हालत में देखकर राजा ने स्नेहपूर्वक पूछा, सत्यशील, क्या तुम वह मार्ग जानते हो जिससे हम यहाँ आए थे? यह सुनकर सत्यशील ने हाथ जोड़कर राजा से कहा, हाँ श्रीमान, मैं वह मार्ग को जानता हूं, लेकिन अभी कुछ देर वहां विश्राम करें क्योंकि अभी बहुत तेज धूप के साथ गर्मी भी है। ठीक है, राजा ने कहा, पर तुम यह तो देखो कि ऐसे में अभी कहीं पानी भी मिल सकता है या नहीं। प्यास के चलते मेरा गला सूख रहा है। देखता हूं श्रीमान। यह कहकर सत्यशील एक ऊंचे वृक्ष पर चढ़ गया जहां से सत्यशील को एक नदी दिखाई पड़ी। वृक्ष से उतरकर सत्यशील ने राजा को वहां ले गया। तत्पश्चात राजा को जल पिलाकर उसकी थकान दूर किया। राजा के पानी पी लेने के बाद सत्यशील ने अपने कपड़े की खुट से कुछ मधुर अवले निकाले और उसे धोकर राजा का समक्ष पेश किया। जब राजा ने उससे पूछा कि यह कहां से लाए, तब वह अंजलि में आंवले लिए हुए घुटनों के बल बैठ गया और राजा से बोला, हे स्वामी, मैंने पिछले 10 वर्षों से ही इन आंवलों पर ही निर्वाह करता हुआ बौद्ध मुनि का व्रत धारण करके आपकी आराधना कर रहा हूं। इसमें संदेह नहीं है कि सच्चे अर्थों में तुम्हारा मन सत्यशील है। ऐसा कहकर कृपावश उस राजा ने सोचा, उन राजाओं को धिक्कार है जो सेवकों का दुख नहीं देखते और उनके मंत्रियों को भी अधिकार है जो अपनी वैसी स्थिति राजा को नहीं बतलाते हैं। यह सोचकर सत्यशील के बहुत कहने सुनने पर राजा ने उसके हाथ से 2 आंवले लेकर खाई और जल पान किया। अनंतर सत्यशील ने भी जल पान किया और राजा के साथ वहां कुछ देर विश्राम किया। बाद में सत्यशील ने घोड़े के ऊपर जिन कसी और उस पर राजा को सवार कराया। वह स्वयं रास्ता दिखाता हुआ आगे आगे चला। राजा के बहुत कहने पर भी सत्यशील उसके घोड़े पर पीछे नहीं बैठा। रास्ते में राजा के बिछड़े हुए सैनिक भी मिल गए और सबको साथ में लेकर राजधानी लौट आए। राजधानी में पहुंचकर राजा ने उसकी स्वामी भक्ति का वृतांत सबको सुनाया, लेकिन उसे भरपूर धन और धरती देकर भी अपने को अरुण नहीं मान पाया। इस तरह सत्यशील कृतार्थ हो गया। प्रत्याशी का रूप छोड़कर उसने राजा चंद्रसेन के निकट रहने लगा। एक बार राजा ने सत्यशील को अपने लिए सिंहल नरेश की कन्या मांगने हेतु सिंहलदीप भेजा।
समुद्र रास्ता से जाने के लिए सत्यशील ने अपने अभीष्ट देवता का पूजन किया और राजा की आज्ञा से ब्राह्मण सहित जहाज पर सवार हुआ। जहाज जब आधे रास्ते में पहुंचा, तभी अचानक एक आश्चर्यचकित बात हुआ। उस समुद्र के अंदर से एक ध्वज ऊपर उठा। वह ध्वज उत्तरोत्तर ऊपर उठता गया और उस ध्वज की ऊंचाई बहुत अधिक हो गई। उस ध्वज का दंड सोने से बना हुआ था और उसे पर रंग बिरंगी पतकाएं लहरा रही थी। अचानक इस समय आकाश में घटाएं गिर आई और मूसलाधार वर्षा होने लगी और हवा की गति बहुत तीव्र हो उठी। जिस प्रकार हाथी को बलपूर्वक खींचा जाता है, उस प्रकार वर्षा और वायु के द्वारा खींचकर सत्यशील का जहाज उस ध्वज के स्तंभ से जा बांधा। उस जहाज पर जो ब्राह्मण थे वह भयभीत होने लगे और अपने राजा चंद्रसेन को पुकारते हुए चिल्लाने लगे, हे राजन, हमें बचा लो, यह क्या अनर्थ हो रहा है। जब उनका रोना चिल्लाना सत्यशील से ना सुना गया तो सत्यशील ने स्वामी भक्त हाथ में तलवार लेकर अपने वस्त्र समेटकर ध्वज के निकट समुद्र में कूद पड़ा। वास्तविक कारण न जानने पर भी उसने समुद्र के इस उपद्रव का प्रतिकार करने हेतु अपने प्राणों की बाजी लगा दी। सत्यशील जब समुद्र में कूद गया तब वायु के प्रचंड झोंके और समुद्र की लहरों ने उसका जहाज को दूर फेंक दिया। जहाज खंड खंड हो गया और उसमें बैठे लोग समुद्री जलचरों का भोजन का स्वीकार बन गए। सत्यशील ने समुद्र में डुबकी लगाने के बाद जब चारों ओर देखा तो वहां समुद्र के बदले उसे एक सुंदर सी नगरी दिखाई पड़ी। उस नगरी में मणियों के खंभों वाले चमकते हुए एक स्वर्ण भवन थे, उत्तम रत्न जड़ित गलियां भी थी और शोभा से परिपूर्ण उनके उद्यान थे। वहां उसने मेरु पर्वत के समान ही ऊंचा कात्यायनी देवी का मंदिर देखा, जिसकी दीवारें अनेक प्रकार की मणियों से बनी थी और जिसके ध्वज पर अनेक वर्णों के रत्न के टैंके थे। वहां देवी को प्रणाम करके स्तुति पूर्वक उनका पूजन करके वह यह सोचता हुआ कि यह कैसा इंद्रजाल है, देवी के सम्मुख बैठ गया। इसी समय किवाड़ खोलकर देवी के आगे वाले प्रभामंडल से अचानक ही एक अलौकिक कन्या निकल आ गई। उसकी आंखें इंदिबर के समान थी और शरीर खिले हुए कमल जैसा थी। हंसी फूलों की तरह थी और शरीर के अंग कमलनाल के समान कोमल ही थे। वह किसी चलती फिरती खिली कमलिनी के समान ही थी। अपनी सखियों से घिरी वह कन्या देवी मंदिर के प्रकोष्ठ से बाहर निकल आ गई, किंतु सत्यशील के हृदय से किसी भी तरह ना निकल सकी। वह फिर उस प्रभामंडल के भीतर चली गई और सत्यशील भी उसी के पीछे पीछे चलने लगा। प्रभामंडल में प्रवेश करके सत्यशील ने देवताओं के योग्य एक दूसरा मनोहर नगर देखा। वह नगर मानो समस्त भोग संपदाओं के मिलन उद्यान के समान ही था। वहां उसने उस कन्या को एक मणि पर्यक पर बैठता हुआ देखा। सत्यशील भी आगे बढ़कर उसके सामने ही बैठ गया। चित्रलिखित सा सत्यशील टकटकी लगाकर उसे कन्या की तरफ देखने लगा। उसके शरीर कांप रहे थे और रोमांचित हो रहा था, जिससे आलिंगन की उत्कंठा प्रकट होती थी। सत्यशील को इस प्रकार कामातुर देखकर कन्या ने अपनी सखियों की ओर देखता रहा। उसका इशारा समझकर सखी बोली, आप यहाँ हमारे अतिथि हैं, श्रीमंत, इसलिए हमारी स्वामिनी का आतिथ्य ग्रहण कीजिए। उठिए और चलकर स्नान करके उसके बाद भोजन कीजिए। यह सुनकर सत्यशील को कुछ आशा आने लगा और वह नहाने के लिए उस कन्या की सखी के साथ एक सरोवर की ओर चल पड़ा, जो वही निकट ही था। सत्यशील ने सरोवर में डुबकी लगाई, लेकिन जब वह ऊपर आया तो वहां का सारा दृश्य ही बदला हुआ नजर आने लगा। वह कन्या और उसकी सखियां गायब हो चुकी थी और वह स्वयं भी ताम्रलिप्त नगर में राजा चंद्रसेन के उद्यान के एक तालाब में पहुंच गया। यह देखकर सत्यशील ने आश्चर्य हो उठा। सत्यशील ने सोचने लगा, अरे यह कैसा आश्चर्य है। मैं तो उस अलौकिक नगरी के सरोवर में नहाने के लिए जल में उतरा था और ऊपर उठने के बाद यहां आ पहुंचा। वह कन्या और उसकी सखियां भी गायब है, तो उस कन्या ने मुझे मूर्ख बना दिया है। यह सोचता हुआ सत्यशील ने उस उद्यान में घूमने और विलाप करने लगा। कन्या से मिलने की इच्छा में सत्यशील की दशा पागलों जैसी हो गई।
उस उद्यान के माली ने सत्यशील को ऐसी हालत में देखा तो उसने तुरंत राजा चंद्रसेन को सूचना पहुंचाई। इस पर राजा चंद्रसेन स्वयं ही सत्यशील को देखने अपने उद्यान में आ पहुंचा। राजा चंद्रसेन ने उसे सांत्वना दी और पूछा, मित्र तुम्हें यह पागलपन कैसे हो गया? मुझे बताओ मित्र, शायद मैं कुछ तुम्हारी मदद कर सकूं। सांत्वना भरे शब्द सुनकर सत्यशील के हृदय को थोड़ा धैर्य सा मिला। तब उसने अपने साथ जो कुछ भी घटा था सब कुछ उसने राजा चंद्रसेन को बताया। यह बात सुनकर राजा ने कहा, तुम व्यर्थ का शौक मत करो मित्र। मैं तुम्हें उसी रास्ता से ले जाकर तुम्हारी प्रिया उस असुर कन्या के पास पहुंचा दूंगा। अगले ही दिन मंत्री को राज्यभार सौंपकर और एक जहाज पर सवार होकर राजा चंद्रसेन सत्यशील के साथ शीघ्र चल पड़ा। बीच समुद्र में पहुंचकर सत्यशील ने पहले की तरह पताके के साथ ध्वज को उठता हुआ देखकर राजा से कहा, यही वह दिव्या प्रभाव वाला महाध्वज है। ध्वज के पास जब मैं कूद जाऊंगा तब आप भी कूद जाइएगा। तब वह दोनों ध्वज के निकट पहुंचे और जब ध्वज डूबना शुरू हुआ तब बीच में ही सत्यशील समुद्र में कूद पड़ा। डुबकी लगाने के बाद वह दोनों उसी दिव्य नगर में ही जा पहुंचे। वहां राजा ने आश्चर्यपूर्वक देखते हुए देवी पार्वती को प्रणाम किया और सत्यशील के साथ ही वहीं बैठ गया। उसी समय उस प्रभामंडल से अपनी सखियों सहित वह कन्या बाहर निकल आ गई, जिसे देखकर सत्यशील ने बताया, राजन, यही है वह सुंदरी जिससे मैं प्रेम करने लगा हूं। कन्या जब पूजन समाप्त करके मंदिर से बाहर निकली तो उसने अपनी सखी से कहा, सखी जरा जाकर देखो तो मैंने जिन महापुरुष को यहाँ देखा था वह कहाँ पर है। मुझे वह कोई श्रेष्ठ और पूज्य पुरुष महसूस हुए थे, अतः उनसे प्रार्थना करो कि वह यहाँ पधारे और हमारा आतिथ्य स्वीकार करें। सखी जब राजा चंद्रसेन और सत्यशील दोनों के पास जब पहुंची और उन्हें कन्या का संदेश सुनाया तो चंद्रसेन ने उपेक्षा से कहा, हमारा इतना ही आतिथ्य बहुत है, अधिक की कोई आवश्यकता नहीं है। कन्या की सखी ने लौटकर जब यही बात उससे बताई तो वह असुर कन्या उससे मिलने को और भी व्यग्र हो उठी। इस बार असुर कन्या ने स्वयं उन दोनों के पास पहुंची और उनसे आतिथ्य ग्रहण करने का निवेदन किया। इस पर राजा चंद्रसेन ने सत्यशील की ओर संकेत करते हुए उस कन्या से कहा, मैं इनके कहने के अनुसार देवी माता का दर्शन करने के लिए ध्वज मार्ग से यहाँ आया था। मैंने माता कात्यायनी के परम अद्भुत मंदिर और उसके बाद तुम्हारे जैसा सुंदरी से मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। उसके बाद हमें और की आतिथ्य क्या आवश्यकता है? यह सुनकर वह कन्या बोली, तब आप लोग त्रिलोक में अद्भुत हमारे दूसरे नगर को देखने के लिए कैतूहल से ही मेरे साथ चलिए। उस कन्या के ऐसा कहने पर राजा चंद्रसेन ने मुस्कराकर कहा, इस सत्यशील ने मुझे उसके बारे में भी बतलाया है और वहां पर स्नान करने के लिए एक सरोवर भी है। तब उस कन्या ने कहा, देव, आप ऐसी बात मत कहे। मैं ऐसे ही धोखा देने वाली नहीं हूँ। तब मैं फिर आप जैसे पूज्य को कैसे धोखा दे सकती हूँ? मैं आप लोगों की वीरता और पराक्रम के उत्कर्ष से आपकी अनुचरी हो गई हूँ। इसलिए आपको इस प्रकार मेरी प्रार्थना अस्वीकार नहीं करनी चाहिए। असुर कन्या का ऐसा आग्रह सुनकर राजा चंद्रसेन मानने पे मजबूर हो गया और वह सत्यशील सहित प्रभा मंडल के निकट जा पहुंचा। वह कन्या ने उन्हें किस प्रकार खुले दरवाजे से अंदर ले गई जहां पर उन्होंने उसके दूसरे अलौकिक नगर को देखा। वह एक सचमुच एक विलक्षण नगर ही था। वहां सभी वस्तुएं सदा सर्वदा वर्तमान रहती थी। वृक्षों में फूल और फल बने हमेशा रहते थे और वह पूरा नगरी रत्न तथा सुवर्ण से बनी हुई थी। उस नगरी की भव्यता ऐसी थी कि जैसे वे दोनों सुमेरु पर्वत में आ पहुंचे हो। असुर कन्या ने एक सुंदर कक्ष में उन दोनों को ले जाकर बहुमूल्य रत्न जड़ित सिंहासन पर बैठा दिया और उनके प्रकार से उनका आतिथ्य सत्कार करके अपना परिचय दिया और उस कन्या ने बोली, मैं असुरराज कालनेमी की कन्या हूँ। मेरे पिताश्री की मृत्यु चक्रधारी विष्णु के चक्र से हुई थी। यहाँ वृद्धापन और मृत्यु की बाधा नहीं होती और सभी मनोकामनाएं तुरंत ही पूरी हो जाती है।
फिर उसने राजा चंद्रसेन से प्रार्थना की, अब आप ही मेरे पिताश्री है और इन दोनों नगरों के साथ में आपके अधीन हो गई हूँ। मेरा प्रार्थना स्वीकार करके आप मुझे अनुग्रहित करने की कृपा करें। इस प्रकार जब उस कन्या ने अपना सब कुछ राजा को सौंप दिया तब वह कन्या से राजा बोला, बेटी, यदि ऐसी ही बात है तो मैं तुम्हें इस सत्यशील के साथ आपकी विवाह कराना चाहता हूं। यह वीर है और दोष रहित भी है। अब यह मेरा मित्र भी है और संबंधी भी है। राजा के इस आग्रह को असुर कन्या ने तत्काल स्वीकार कर लिया और सत्यशील के साथ विवाह कर लिया। सत्यशील के मन की साध पूरी हो गई और उसने राजा चंद्रसेन का बहुत बहुत आभार प्रकट किया। विदाई के समय राजा चंद्रसेन ने सत्यशील से कहा, मित्र, तुम्हारे मैंने 2 आंवले खाए थे। उनमें से एक का ऋण तो मैं चुका दिया है, एक का ऋण मुझ पर अभी भी बाकी है। फिर उसने असुर कन्या से कहा, बेटी, मुझे रास्ता दिखलाओ क्योंकि अब मैं अपने नगर को लौट जाना चाहता हूं। राजा के ऐसा कहने पर उस असुर कन्या ने उन्हें अपराजित नाम का एक खड्ग और खाने के लिए एक ऐसा फल दिया जिससे ना तो राजा पर कभी बुढ़ापा आएगा और ना ही उसे मृत्यु का भय रहेगा। फिर उन दोनों चीजों को लेकर असुर कन्या द्वारा बतलाए सरोवर में डुबकी लगाकर राजा ने वापस अपना देश जा पहुंचा। सत्यशील ने भी सुखपूर्वक उस असुर कन्या के साथ दोनों नगरी पर शासन करने लगा। यह कथा सुनाकर बेताल ने विक्रमादित्य से पूछा, राजन, अब तुम मुझे यह बतलाओ कि समुद्र में डुबकी लगाने का काम में उन दोनों में से किसने अधिक साहस दिखाया। जानते हुए भी अगर तुम इस प्रश्न का उत्तर ना दोगे तो तुम्हारे सर के कोई टुकड़े हो जाएंगे। तब बेताल के प्रश्न का उत्तर राजा ने इस प्रकार दिया है, बेताल, उन दोनों में से मुझे सत्यशील ही अधिक साहसी लगा क्योंकि वह वस्तुस्थिति को ना जानते हुए बिना किसी आशा के समुद्र में कूदा था, जबकि राजा चंद्रसेन को सभी बातें पहले से ही मालूम थी और वह विश्वास के साथ समुद्र में कूदा था। वह असुर कन्या को भी नहीं जानता था क्योंकि वह जानता था कि इच्छा होने पर भी वह उसे पा नहीं सकता। तुमने किंतु सही उत्तर दिया राजन, किंतु मेरे प्रश्न का उत्तर देने में तुमने अपना मौन भंग कर दिया, इसलिए मैं फिर से चला। यह कहकर बेताल विक्रमादित्य के कंधे से खिसक कर फिर से उसी वृक्ष की ओर उड़ गया। राजा भी उसी प्रकार फिर से उसे लाने के लिए तेजी से उस वृक्ष की ओर लौट पड़ा।